वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज स्टडी टू में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि सवाल को कैसे बनाएंगे। ऐसे ऐसे सवालों को बहुत सारे आते हैं लेकिन बनाना कोई नहीं। तो चलिए हम आज बता देते हैं कि सवालों का आप लोग कैसे हल करेंगे। और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाया करे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10 लिखा है, 10 हम तोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं 3 के पावर 5 और इसे यहाँ पे जो 10 है 10 है तो इसे हम एक घातांक के रूप में तोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक कहते हैं एक घातांक का नियम है। जैसे मान लीजिए आधार असमान है और पावर समान है तो संख्या को गुणा करके पावर को लिख लेते हैं, उसी घातांक के रूप में हम तोड़ेंगे। तो 10 को तोड़ेंगे 5 और 2 के रूप में। तो 5 और 2 10 होता है और इसके 5 को इसके पावर को 5 कर देंगे और इसे 25 है, इसे 5 के रूप में तोड़ देंगे, 5 के पावर 2 हो जाएगा और बट्टा में जितना है उसे हम लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं, उसे भी लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 5 के पावर 7 और गुना 6 के पावर 5। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए कि जो 5 और 2 के पावर है इसे हम तोड़ देंगे, इसे लिख देते हैं और 5 के पावर यहाँ पर तोड़ेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो 5 के पावर 2 और 5 है, 5 हो जाएगा और 2 के भी पावर 5 हो जाएगा और 5 के पावर 2 पहले से है तो लिख लेंगे और बट्टा में जितना है उसे भी लिख लेते हैं। बट्टा में चलिए लिख लेते हैं। तो 5 के पावर 7 और 6 के पावर भी 5 है तो लिख लेते हैं और यहाँ पे इसे थोड़ा सेटिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए 2 और 6 है, इसी के रूप में लाना है, 6 के रूप में लाना। तो जो और 6 के एक पास करेंगे तो चलिए लिखते हैं 3 के पावर 5 और 2 के पावर 5 और यहाँ पर 5 और 5 के एक पास करेंगे तो 5 के पावर 5 और गुना 5 के पावर 2 और बट्टा में जितना है उसे लिख लेंगे। चलिए इसे लिख लेते हैं 5 के पावर 7 गुना 6 के पावर 5। चलिए अब ऐसे हम उसी रूप में तोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम बताए हैं कि यदि आधार असमान हो पावर समान हो तो संख्या को गुना करके पावर को लिख लिया जाता है। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं। 3 दूना 6 होता है तो 6 लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं हम यहाँ पे 6 लिख लिया। उसके पावर को लिख देते हैं, पावर 5 है तो 5 लिख लेंगे और एक घातांक का नियम है कि यदि आधार समान हो तो गुना करने पावर को जोड़ दिया जाता है। तो चलिए हम पावर को जोड़ देते हैं। तो 5 है 2 और कितना होता है 7। तो चलिए 5 2 7 जोड़कर हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 और बट्टा में जितना है उतना लिख लेते हैं। तो आप चाहें तो दो तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो घातांक के नियम से बनाते हैं या तो आप काट भी सकते हैं इसे। तो मैं इसे घातांक का नियम से भी बना सकता हूँ, आप चाहें तो काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 के पावर 5 और 6 के पावर से 5 कट जाएगा और 7 के पावर 5 और 7 के पावर से कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे भी आंसर 1 हो जाएगा। और आप चाहें तो इसे घातांक के रूप में, तो मैं घातांक के रूप में बताने वाला हूँ कि घातांक के रूप में कैसे आप बनाएंगे। तो चलिए 5 के पावर 7 है और यहाँ पर भी 5 के पावर 7 है, यहाँ पर 6 के पावर 5 है और यहाँ पर भी 6 के पावर 5 है। तो हम इसे घातांक के नियम से हम बनाना सिखाएंगे आप लोगों को। तो इसे हम इसे घातांक के रूप में तो बताएंगे, हम घातांक के नियम से सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए 6 के पावर 5 लिख लेते हैं गुना और देख लीजिए यहाँ पे 6 के पावर 5 है। तो यहाँ घातांक का नियम है कि यदि आधार समान तो भाग में पावर में से पावर को घटा दिया था। देखिए हम से पावर में से पावर को घटा दिए हैं और देखिए यहाँ पर 6 के पावर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 के पावर 0 हो जाएगा, 5 में से 5 घटेगा तो और 7 में से 7 घटेगा तो 0 हो जाएगा। और एक और घातांक का नियम, यदि किसी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 होता है तो 6 के पावर 0 तो इसका भी मान 1 और 5 के पावर 1 है तो इसका भी 1 और सब मिला के 1 हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉच माई यूट्यूब वीडियो। धन्यवाद।